ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल जल रहा है, साथ ही जल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम, और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। वो बंगाल जो कभी जाना जाता था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, स्वामी विवेकानंद जी के लिए, उसी बंगाल का नाम आज बदनाम हो रहा है। हिंसा की बात करें तो वहां पर देखने को मिलता है कि हिंसा, तुष्टीकरण, अराजकता, भ्रष्टाचार बंगाल का न्यू नॉर्मल बन गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर फिर पंचायती राज के चुनाव आए, फिर आम जनमानस पर हिंसा होनी शुरू हो गई। भाजपा वायलेंस मणिपुर संभालने का कहिए उसको। त्रिपुरा में क्या हुआ था, 90% सीट अनकॉन्टेस्टेड हुआ था त्रिपुरा में, और मणिपुर में क्या चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का बात करेंगे तो मणिपुर बात कीजिए। ये जो अलग अलग तरह के बयानों के जरिए अपनी गलतियों को ढांपने की कोशिश होती है, राजनीति का ये तकिया कलाम सा है। मेरे साथ आज 3 खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। उससे पहले मैं आपको बंगाल की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी हैं, आप देखें और वहाँ के हालात को समझें। पंचायत के चुनाव हैं
और पंचायत के चुनाव में नॉमिनेशन पर्चा भरने का काम चल रहा है। और इस दौरान आरोप यह है कि टीएमसी के लोग दूसरी पार्टियों पर, सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और दूसरी पार्टी के लोग टीएमसी के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हालात बहुत नाजुक हैं। जिस राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है, पुलिस उनकी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उस राज्य में अगर यह सब कुछ आपके सामने चल रहा है, ये आप देखिए, बम के गोले, हिंसा, लाठी, डंडे, चाकू, तलवार, ऐसा कोई भी रास्ता अख्तियार नहीं किया जा रहा है जिससे विरोधी को रोका नहीं जा सके। सब कुछ चल रहा है। और पश्चिम बंगाल में हिंसा जो है, वहाँ के चुनावों की संस्कृति हो गई है। और यह एक बड़ी चिंता की बात है देश की खातिर भी, और एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिहाज से भी जो हिंदुस्तान है। पश्चिम बंगाल में हालात कैसे हैं, जो आरोप हैं उनके पीछे का सच क्या है, किन किन दलों की इसमें भूमिका है, और चुनाव के दौरान जो आशंका जताई जा रही है वो कैसे ख़त्म हो सकती है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं और तीनों का तारुफ मैं आपसे कराऊं। मेरे पास तथागत रॉय जी हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, आप राज्यपाल भी रहे त्रिपुरा के। मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं टीएमसी के, और मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तथागत राव साहब, चूँकि आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आप अपनी पार्टी के खिलाफ भी अगर कुछ होता है तो बोलते हैं, और आपके राज्य में जो हालात हैं उसको भी आप ठीक से देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर के जो हिंसा भड़की है समूचे राज्य में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, पहले मैं चाहूंगा कि आप एक गलत को संशोधन कर दें जी, क्योंकि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं। मैं अभी पूरी तरह राजनीति से सेवानिवृत्त हूं। ठीक है मैं सर। सिर्फ पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूं। ठीक है सर। मैं एक्टिवली राजनीति में नहीं हूं। अच्छा, अब स्थिति ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में कैसे ऐसे स्थिति पैदा हुआ ये समझना चाहिए। पंचायत राज जो एक प्रथा है, जो एक माहौल है, इसको चिंतन किया गया था ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो जाए, गांव-गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कायम हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में वामपंथी लोगों ने इसको उपयोग किया, इसलिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, अपना जो पार्टी का जो टेंटकल्स है, वो टेंटकल्स एकदम आखिर तक ले जाने के लिए। और ये जो हमारे तृणमूल कांग्रेस है, ये तृणमूल कांग्रेस तो सीपीएम को लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं, लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं। तो जिस तरह से सीपीएम करता था, जिस तरह से सीपीएम गुंडागर्दी करता था, लोगों को डराता था, भड़काता था, ये तृणमूल पूरा वही कर रहा है और उससे ज्यादा कर रहा है। तो जो आप देख रहे हैं, जो आगजनी वगैरह जिसके जिक्र आप थोड़ी पहले किए हैं, वो इसी का प्रकाश है, इसी का एक पहलू है और कोई नहीं है। मैं दो चार छोटी सी पहलू इसको बताऊंगा कि स्थिति क्या है। अभी आजकल तृणमूल लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि हम लोग हमरा वोट कराते जानी। वोट कराते मतलब हम वोट करा सकते हैं, वोट लोग देंगे नहीं, वोट डालेंगे नहीं। दूसरे राज्य में जो होता है वैसा होता है, वोट डालेंगे नहीं, हम लोगों से वोट कराएंगे। यही स्थिति है, ये मनस्थिति है, और ये एक हिसाब से आप सोच सकते हैं कि एक्सियोमेटिक हो गया कि चुनाव में तो जरूर गुंडागर्दी होगा, चुनाव में जरूर आगजनी होगा, ऐसे नरसंहार होगा, ये सब होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होने वाली है। मैंने आपको सुना, अभी देख रहे हैं, इसका प्रकाश ही देख रहे हैं। और एक छोटा सा वाक्य कह करके मैं अपना ये को विराम दूंगा। वो ये कि अगर आप तृणमूल को पूछे, थोड़ी पहले मैं भी सुन, मैं वहीं आता हूं, मानव जायसवाल के पास मैं चलना चाहता हूं। मानव तथागत जी का कहना ये है, एक मिनट सुन लीजिए। तृणमूल को अगर आप पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है,
तो तृणमूल बोलेगा देखो त्रिपुरा में क्या हो रहा है, गोवा में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, निकारागुआ में, होंडुरास में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल कुछ नहीं है। ये तृणमूल का स्टॉक आर्गुमेंट है, हमेशा स्टॉक आर्गुमेंट है, क्योंकि तृणमूल इसको इनकार नहीं कर सकते कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह एनर्की है, एनर्की अराजकता है। जी, मानव जायसवाल, एक बुनियादी सवाल है कि आपके घर में आग लगी हो तो आप पड़ोसी के घर की आग को नहीं देखेंगे। आप यही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हालात अगर भयानक हैं, हिंसा है, आगजनी है, हालात तनावपूर्ण हैं, फिर आप अगर त्रिपुरा का हवाला दें, किसी और राज्य का हवाला दें, ये ठीक नहीं है ना। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है आपके माध्यम से। जी देखिए, आपके साथ हमारे पूर्व बीजेपी के नेता, बहुत वरिष्ठ नेता, बंगाल के एक नामी गिरामी व्यक्ति, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति, साथ ही साथ कुछ जगहों के गवर्नर रहे हुए हैं। आज निश्चित रूप से वो एक सामाजिक स्तर पे एक बहुत बड़ा सामाजिक कल्याण की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन वो मूलतः भाजपाई है, ये वो उससे नकार नहीं सकते। और जहां तक बात है उनकी जो भाषा थी, जो शायरी थी, जो अंत में उन्होंने जो बोला कि भाई तृणमूल बात करती है तो उससे बात किया जाएगा हिंसा में बंगाल की, तो वो त्रिपुरा की बात करेगी, वो पाकिस्तान तक चले। हम भगोड़े नहीं हैं, हम ममता बनर्जी की सेना है और हम भगोड़े नहीं। हमने कार्य का निर्वाह किया है। हमारी जो दीदी है ममता बनर्जी, हमारी जो नेता है श्री अभिषेक बनर्जी, युवा नेता है, उन्होंने नवो ज्वार बोल के एक परिकल्पना करी, जो हमारे जो गुरुजन जो है, बुद्धिजीवी जो है, जो हमारे सीनियर हैं, मैं उनका काफी सम्मान करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन काल में इसकी कल्पना भी नहीं की थी जो नवो ज्वार आज बंगाल में हो रहा है। नवो ज्वार है क्या? वो तो हम बोल रहे हैं लोगों को कि जाइए आप वोट दीजिए, आप लोगों को चिन्हित करिए कि आप किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं, हम उनको टिकट देंगे। बहुत बहुत शक्ति चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। मानव जायसवाल एक बहुत बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया है और वो संगीन सवाल है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव, ममता बनर्जी वो नहीं है। सुनिए, झूठ का प्रचार करना, झूठ को प्रचार, मानो झूठ क्या है? पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, दक्षिण 24 परगना में हो रहा है, उत्तर 24 परगना में हो रहा है, जो मेदिनीपुर में हो रहा है, वर्धमान में हो रहा है, क्या ये झूठ है? सर देखिए, हास्यास्पद इसलिए लगता है क्योंकि आप बहुत आसान हो जाता है टीवी पे कोई चीज कैप्चर करके दिखा दे, लेकिन मूलतः तो प्रश्न क्या है? या इनके पास कैंडिडेचर है? इनकी आपस की लड़ाई झगड़े में, क्योंकि ये जानते हैं अब आईएसएफ जो बांगर में आज हुआ, जो बांगर की बात आप कर रहे हैं, वहां 24 परगना में हमारे जो नेता है अभिषेक बनर्जी जी अधिवेशन कर रहे हैं। मानो एक मिनट, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी को जोड़ना चाहता हूं। सुनिए सर, जुड़िए बात में। ठीक है, बोल लीजिए। सुन लीजिए सर, आपने जो मुझे जो बात करने की मौका दिया, मुझे सुनने दीजिए। जी बिल्कुल बोलिए। बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहां पे आईएसएफ ने अपने लोगों को, क्योंकि उनके पास वोटर्स नहीं है, उनके लोग वोट देना चाहते हैं टीएमसी को, क्योंकि उनके बहुत सारे नेता टीएमसी में आ गए हैं। अब वो देख रहे हैं कि भैया हम तो लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास 90,000 कैंडिडेट नहीं है, मैं पूरे बंगाल में कैंडिडेट नहीं दे पाऊंगा, तो आप जनी करो और जी हजूरी करो कि भैया हमको जलाया जा रहा है। ये लोग खुद कर रहे हैं। और सुन लीजिए, जहां पे भी पुलिस भी कहीं से भी इन पे लिप्त है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव की कोई भी इसमें कमियां है, सबका संज्ञान लिया जाएगा। और आपको पता है कि अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर में है, उन्होंने कॉल कर दिया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान ले रहा है। और जहां जहां ये जो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में गए, वहां क्यों नहीं हिंसा हुई? वहां क्या कारण है? क्योंकि वहां के लोगों ने मानव एक मिनट के लिए, जिस राज्य का हाई कोर्ट इस बात पर चिंता जाहिर करता है कि चुनाव शुरू नहीं हुए कि 12 जगह पर हिंसक झड़पें हो गई, जिस राज्य का हाई कोर्ट ताकीद करता है कि सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाएं, जिस राज्य का हाई कोर्ट कहता है जहां सेंट्रल फोर्सेस नहीं हुआ पुलिस जिम्मेदारी ले, क्या कोर्ट की चिंता आपको समझ में नहीं आती कि मामला कितना भयानक है और सुनिए सवालों के घेरे में? मैं हर्षवर्धन, एक मिनट के लिए मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी को ले कहना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी, कोर्ट का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जजमेंट दिया और ये चले जाते ऑर्डिनेंस पास करते हैं। वो नहीं है। अरे साहब, आप, वो सर्वोच्च कोर्ट, मैं फिर वहीं आता हूं। आपके घर की आग जो है, आप पहले उसको देखिए। आप दिल्ली आ जाते हैं, आप त्रिपुरा चले जाते हैं। जो हालात पश्चिम बंगाल के हैं, आप उसकी चर्चा करो ना। बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनता ने, हर्षवर्धन त्रिपाठी,
पश्चिम बंगाल के हालात ये कोई पहली बार नहीं है। मुझे याद आता है कि 2018 में भी जब पंचायत के चुनाव थे तो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें सीबीआई जांच भी हुई, चार्जशीट भी हुई है। लोकसभा चुनाव में भी हिंसा हुई है। तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा की यह जो प्रवृत्ति है यह क्यों है और कैसे आप कुछ देखते हैं? देखिए यशवंत जी, सबसे पहले तो ये कि आपने इस विषय पर चर्चा की, इस विषय पर आप बात कर रहे हैं, ये अच्छा है, क्योंकि दिल्ली का मीडिया बंगाल तक पता नहीं क्यों कम पहुंच पाता है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के एक राज्य की जनता के ऊपर इस तरह का अत्याचार, इस तरह की हिंसा, वो भी लोकतांत्रिक मौके पर, यानी जब लोकतंत्र का पर्व है, जब चुनाव का समय है, उस समय ये सब होता है। देश के किसी राज्य में किसी राज्य के लोगों को मतदान देने की वजह से अपना घर द्वार छोड़कर नहीं जाना पड़ा, सिर्फ बंगाल के लोगों को जाना पड़ा। 2016 जैसी स्थिति बार बार पैदा होती। अभी मानव जायसवाल जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं, बहुत प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है विपक्षी दलों, और मैं जब खबरें देख रहा हूं पंचायत नॉमिनेशन की, तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां इनके लोगों ने सीपीएम के कैंडिडेट को नहीं रोका, बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं रोका, कांग्रेस की मुर्शिदाबाद में हत्या कर दी गई। और कोई ऐसा, अगर किसी एक दल के लिए कह रहे होते कि वो आरोप लगा रहा है, ये शुभेंदु की बात करते हैं, लेकिन सारे दल, अधीर रंजन चौधरी से लेकर, यानी कम्युनिस्ट, कांग्रेसी जितने भी हैं, और उसमें भाजपाई तो शामिल हैं ही हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है कि इस तरह से लोकतंत्र को लहूलुहान किया जा रहा है, और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से हंस रहे हैं, इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है ये समीक्षा का विषय है कि आप लगातार प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं और लोकतंत्र को इस तरह से लहूलुहान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। राणा सर देखिए सुनिए, इनको ज्ञान नहीं है, मैं इनको ज्ञान दिलाना चाहता हूँ। इनके जो भाजपाई जो नेतागण हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं, बहुत जनों ने लिखा है कि भैया हमने 20,000 21,000 लोगों का नामांकन हो गया है, और हमसे 4 गुना ज्यादा नामांकन किया है। टीएमसी ने भी उतना नामांकन अभी तक नहीं फाइल किया है। अब रोना देखिए, ये जो रोना होता है ना, अंधकार में रोना, कि भैया अंधकार में रहेंगे लेकिन रोशनी में नहीं जाएंगे, हमको अंधकार में रहने दो, क्योंकि देश भर में अंधकार हो गया है। नहीं, बंगाल को आप अंधकार में मत रखिए मानव जी, ये ठीक नहीं है। अरे नहीं सर, आप जानते नहीं है। अरे थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, लेटेस्ट ज्ञान आपको नहीं है। अब आप टीवी पे चलते हैं, आप डेटा पे आइए ना। अरे 21,000 बीजेपी के अपने ट्विटर हैंडल से बोला है, 21,000 नामांकन उन्होंने कर लिया। अरे कैसे कर लिया जी? और दूसरी बात, मैं आपको आप कह रहे थे उनके पास वर्कर ही नहीं है, अभी तो आप कह रहे हैं। हमारे जो नेता है अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने संकल्प लिया है, और हम लोगों ने, हर कार्यकर्ता ने, कि भाई जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के जो भी नॉमिनेशन है, अगर कहीं से भी उनको बाधा हो रही है, आप हमसे संपर्क करिए। हमने हेल्पलाइन दिया है, डॉक्टर अभिषेक हमारा हेल्पलाइन है, आप आइए, हम आपसे नामांकन करवाएंगे। हम पर्दा चाहते हैं। अरे सुनिए, हंसना आसान है, नहीं, कुछ चीजें मानो मामला गंभीर है। मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि हम नामांकन करवाएंगे, यानी किसी की पार्टी का नामांकन होगा वो तय करेंगे। लोकतंत्र में ये होता है, चुनाव आयोग तय करता है, सत्ताधारी पार्टी का अधिकार नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और सिर्फ बंगाल में हो रहा है, ये शर्मनाक घटनाक्रम सिर्फ बंगाल में हो रहा है। पंचायत इलेक्शन क्या होता है, और हम प्रतिबद्ध हैं। मानो एक मिनट के लिए, मामला बहुत संगीन है और मुझे लगता है कि टेलीविजन पर शोर शराबे में बातें दब जाती हैं, और मैं चाहता नहीं हूं कि उस तरह की कोई बात हो। लोगों को हालात समझ में आने चाहिए, और वहां जो कुछ भी है उसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। एक मिनट मानो, मैं 1 मिनट आपसे लूंगा। मैं तथागत जी के पास चलना चाहता हूं। दरअसल ये कहना सही है कि बंगाल में हिंसा अब चुनावी संस्कृति का हिस्सा बन गई। साल माना 1 मिनट मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं आपको। मानो 1 मिनट के लिए सुनिए, मैं तथागत राव जी को भी लूंगा। 1 मिनट आप मुझे सुन लीजिए। 2018 के पंचायत चुनाव थे, उन चुनाव के बाद अगले साल 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए, और सभी चुनाव में
बेहिसाब खून खराबा हुआ। अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो तस्वीर आपको बहुत साफ हो जाएगी। और आंकड़े कहते हैं पश्चिम बंगाल के कि 2018 में जो पंचायत चुनाव हुए, उन पंचायत चुनाव में बेहिसाब हिंसा हुई। विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा हुई। लोकसभा चुनाव में 12 से 14 लोगों के मारे जाने की बात कही जाती रही है। बीजेपी ने कहा, अगर मैं आंकड़े को दिखाऊं, मेरी टीम अगर आंकड़ा मेरे सामने रखेगी तो मैं उस आंकड़े को पढ़ना चाहता हूं कि ये आंकड़े जो हैं वो सच्चाई बयान करते हैं। और जो मेरे सामने आंकड़ा आ रहा है उस आंकड़े को ही मैं पढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूंगा कि मेरे सामने आंकड़ा रखिए आप। जैसे आंकड़े आते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन मानो ये हालात नाजुक हैं। अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी ये कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी अगर यह बात कहती है कि आप आइए, मैं आपका नॉमिनेशन करवाना चाहता हूं, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, इसका मतलब ये है कि वहां जो लोग पर्चा भरना चाहते हैं, चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी जान पर खतरा है। हालात सामान्य नहीं है चुनाव के लिए। जी नहीं, आपने इसको दूसरे संदर्भ में लिया है। मैंने क्या बोला है, हमारे नेता ने क्या बोला है। अगर कहीं आपको लगता है, क्योंकि इनके आपस में इतना मतभेद हो गया है इन पार्टियों में कि भाई किसको टिकट दे, किसको नहीं दे, कहां कैंडिडेट दे, कहां नहीं दे। अरे बूथ मेंबर नहीं है महाराज, कैंडिडेट तो दूर की बात है। 90,000 कैंडिडेट देना, ये अपने दिल्ली वाले दरबारियों को, जो राजा है, वो राजा को जी हजूरी करना चाहते हैं। अरे भाई हमको कहीं टिकट मिल जाएगा, कितना एमपी बन जाएंगे। अरे एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक बच्चा जो है उसको बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, हम भी उस ख्वाहिश को पूरा कर लेंगे, ये जी हजूरी में लगे हैं। हम बता रहे हैं कर्म करिए भाई। आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपने संगठन का निर्माण नहीं किया। आप सुवेंदु अधिकारी जी को देखिए। मानो अगर संगठन नहीं उनके पास कैंडिडेट नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीतती है, उसका संगठन कमजोर है, उसके पास लोग नहीं है, उसके पास नेता नहीं है। तथागत जी, मैं तथागत से मैं चाहता हूं कि आप इसको संजीदगी को लीजिए। आप पूछिए। मैं उससे संजीदगी से इस बहस को करना चाहता हूं, क्योंकि आप उसको हल्के में ले जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कर्नाटका, तमिलनाडु, जितने भी साउथ इंडिया है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, फिर चला गया कर्नाटका, अभी चला जाएगा अमेरिका। एक बार मानो तथागत राव जी को सुन लीजिए। कभी कुछ देखते नहीं है। अब मणिपुर देखते हैं, कर्नाटक देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, अफगानिस्तान देखते हैं, सभी कुछ देखते हैं, लेकिन अपना राज्य नहीं देखते हैं ये पार्टी। हम भाजपा नहीं है। अच्छा, तथा वो नाटक ही करती रहती है। इसलिए प्रतिनिधि जो आए हैं, मानो अगर आप चुप हो जाएंगे तो बाकी लोगों को भी कहने का मौका मिलेगा और ये बहस जो है, ये चर्चा जो है वो किसी मकाम तक पहुंचेगी, लोगों को बात समझ में आएगी। तथागत राव जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि 2018 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो टीएमसी के 34% उम्मीदवार जो थे वो निर्विरोध जीते। चुनावी हिंसा में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए थे। 2021 में विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, उसमें 60 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। बीजेपी का दावा है कि उसके अपने 50 कार्यकर्ता मारे गए। टीएमसी कहती रही कि 13-14 कार्यकर्ता उसके मारे गए। इसमें सीबीआई जांच भी हुई, चार्जशीट भी दाखिल हुई, लोकसभा चुनाव में भी हिंसा हुई। आप कहते हैं कि जो पहले सीपीएम की सरकार थी उसने जिस तरीके से अपराधियों के साथ साठगांठ करके सत्ता में बने रहने का जुगाड़ किया था, ममता बनर्जी ने वही फॉर्मूला आजमाया। लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानते। उनका कहना यह है कि राज्य में जो भी हालात बिगड़ते हैं वो बीजेपी और बीजेपी जैसे बाकी विरोधी दलों के चलते बिगड़ते हैं। कानून व्यवस्था संभालने के लिए वो बार बार कोशिश करती हैं, लेकिन बीजेपी और उसके समर्थक पार्टियों या बाकी विरोधी पार्टियों के चलते हालात बिगड़ते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात समझ लेना चाहिए। अगर ये अशांति राज्य में जो तनाव है, ये तनाव का पैदा अगर बीजेपी ने किया, चाहे बीजेपी ने किया, चाहे सीपीएम ने किया, चाहे आईएफएस ने किया, कोई भी पार्टी किया, इसका जिम्मेदारी किसका है? इसको दबा के रखना और शांतिपूर्ण रूप से वोट करना, इसका जिम्मेदारी किसका है? ये सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं है जी। ये जिस सरकार है वो सरकार का नहीं है। लेकिन सरकार अपना काम नहीं करते हैं। सरकार का जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल में इस पुलिस को दलदास कहा जाता है। दलदास
मतलब ये दलों के दास है, ये राष्ट्र के दास नहीं है। नहीं। इनका एक ही बस काम है, मुझे आपत्ति है। हालत से इस पार्टी को जिता दिया जाए, इस पार्टी को हेरा फेरी करके जिता दिया जाए, और अगर दूसरा कोई विरोधी पार्टी इसके सामने आ जाए तो उसको दबाया जाए। किस तरह का अशांति हुआ इस राज्य में, कुछ बगटू एक के बाद और ज्यादा अशांति हुआ। जो हुआ वो किसी दूसरे पार्टी के बीच, तृणमूल और दूसरा पार्टी के बीच नहीं, तृणमूल के में बीच में ही हुआ। उनके जो इतने सारे उपदल है, वो उपदल के बीच में ये तनाव हुआ, ये अशांति हुआ, और अभी भी हो रहा है, जी। ये शायद मनोज जायसवाल जी ने इसको मानेंगे नहीं, लेकिन अभी अगर गहराई में इसको मैं मानव आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट में मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी से कुछ पूछना चाहता हूं। हर्षवर्धन भाई, पंचायत चुनावों के जो नतीजे हैं बहुत हद तक इस बात का संकेत देंगे कि राज्य में लोगों का जनमत क्या है, और 2024 के लिहाज से एक माहौल पश्चिम बंगाल में तैयार होगा। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के जो इस बार के पंचायत चुनाव हैं वो पिछली बार के पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव से ज़्यादा खतरनाक और हिंसा से भरे हुए होंगे? क्योंकि 2024 की लड़ाई ममता बनर्जी बीजेपी को 18 के आंकड़े पर नहीं आने देना चाहती हैं, लिहाजा बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे और हालात नाजुक हो सकते हैं। नहीं यशवंत जी, देखिए सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि बिना किसी संदेह के ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से वो ममता बनर्जी जो सीपीएम के हाथों इसी तरह की बर्बरता का शिकार होती रही, उनके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, उनके साथ क्या क्या नहीं किया सीपीएम के गुंडों ने, दुर्भाग्य से उन्होंने जस का तस वही गुंडागर्दी ओढ़ ली। और आज तो ममता बनर्जी को ये समझ में भी नहीं आता है कि उनकी पार्टी सत्ता में रहते हुए किस तरह की गुंडागर्दी कर रही है, और देखिए वो स्पेस कैसे नहीं देना चाह रही है। एक उदाहरण है, जो कांग्रेस का अभी सागर दिघी में जो जीता उपचुनाव में प्रत्याशी, उसको जिस तरह से, अब जाहिर है ये तो हर कोई कहता है राजनीति में कि अरे हम तो, मेरा मन हो गया इसलिए हम चले गए लड़ने के लिए, ममता जी ही हैं, लेकिन आप सोचिए कि उनको स्पेस देने की जरा सी भी गुंजाइश, उनको जरा सी भी दूसरों को नहीं देना है। 2024 के चुनाव के पहले निश्चित तौर पर ममता बनर्जी चाहेंगी कि पंचायत चुनाव के आंकड़े एक ऐसी तरह से आए, इस तरह से प्रस्तुत हो कि लोगों को लगे कि यहाँ किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मानो हिंसा होगी, जो कुछ होगा दर्शक बनकर देखेंगे। मानो क्या सत्ता की राजनीति में मर्यादा, नैतिकता कहीं कुछ नहीं है, जो भी है सो हिंसा है? सुनिए, हर्षवर्धन जी को मैं पूरे धैर्य से सुना, उन्होंने सागर दी का उल्लेख किया, लेकिन भूल जाते हैं एक देश में एक बहुत बड़ी पार्टी है जो तो गवर्नमेंट सरकारों पर डांट देती है, तब वह क्या परिवर्तन होता है? अरे भाई, हम सरकार में, हमारे सरकार में हमको बनाने के लिए कोई एमएलए नहीं चाहिए, वो खुद अपने मन से आना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो उनके साथ बैकडोर एंट्री वाली गेम खेल रहे हैं। आपके नेता, मूलतः नेता जो है वो ठीक नहीं है, तो उनकी गलती क्या है भाई? आप ये जानते नहीं है, बंगाल के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, खाली फोटो देखने से नहीं चलता है। अरे आप पूछिए भाग भाइयों से कि भैया आपने 21,000 कैंडिडेचर के नॉमिनेशन किए, आपको 90,000 करना है, आप कर पाएंगे कि नहीं? आप कांग्रेस से पूछिए कि भैया तुम्हारे जो लोग जो नॉमिनेशन करना चाहते हैं वो है कहां? जब नॉमिनेशन के लिए आप जाने नहीं देंगे, हाई कोर्ट ने नॉमिनेशन की तारीख बढ़ाने से मना कर दिया, उसने कहा कि चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन आरोप आप पर यही है कि आप पर्चा भरने ही नहीं देते हैं, आप रास्ते में रोक लेते हैं, रास्ते में ही आदमी पर हमला कर देते हैं। नहीं सर, देखिए सर, ये भी अनर्गल स्वीपिंग रिमार्क दे देना बड़ा आसान है। हमने हेल्पलाइन ओपन कर दी है, क्योंकि हमें पता है कि इनके अपने लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो अपने में ऐसी उन लोगों की गुटभेड़ चल रही है, फाइटिंग चल रही है, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, आईएसएफ की तो बातें छोड़ दीजिए, 1-2 सीट है, और उसी इलाके में वो लोग इतना तांडव मचा कर रखे अपने में कि भैया हम कोई नॉमिनेशन करने जा ही नहीं पा रहा है उनका। ठीक है, मानो समय की कमी है, मेरा शो जो है अब वो विदा लेने के लिए कह रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हिंदुस्तान अभी पश्चिम बंगाल की तरफ देख रहा है, पश्चिम बंगाल के जो भी हालात हैं वो नाजुक हैं, चिंताजनक हैं, हाई कोर्ट की ताकीद बहुत सारी हैं, वहाँ फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है,
लेकिन लोकतंत्र में चुनाव अगर साफ सुथरे तरीके से हों तो स्वस्थ लोकतंत्र, बेहतर लोकतंत्र के लिए ये इससे बड़ी कोई मिसाल होती नहीं है। और पश्चिम बंगाल बार बार इसके उलट जा कर के अपने लिए उदाहरण रखता है। इसलिए पश्चिम बंगाल चुनाव के लिहाज से एक बड़ा सवाल है। पंचायत चुनाव 8 जुलाई को हैं, लेकिन 8 जुलाई तक हालात सामान्य रहें या बिगड़ने से रोके जाएं, यह बहुत ज़रूरी है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है। मुद्दा कोई नया होगा, सवाल कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।